यहां लिखा है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा कि सुनो समझो, और जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। यह परमेश्वर ने इसीलिए कहा, जहां यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे वहां, और बहुत सारे शास्त्री लोग खड़े थे वहां, परमेश्वर से शास्त्री ने कहा कि तेरे जो चेले हैं वो हाथ धोकर खाना नहीं खाते। हालेलुया। भी तेरे चेले जो हैं हाथ धोकर खाना नहीं खाते। यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम दिखावा है, क्या तुम दिखावे को पसंद करते हो? क्या तुम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम सब जो लोग हो उनसे कहा कि आओ मेरे पास आओ, समझो सुनो। हालेलुया। और कहा जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। अब मान लीजिए बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि तुम तो जो है गाय का मीट खाते हो, भैंसा का मीट खाते हो, और बहुत सारे अलग अलग जीवों का मीट खाते हो, है ना, तुम अशुद्ध हो जाते हो, तुम पाप करते हो, तुम घिनौने हो जाते हो, तुम्हें नरक मिलेगा, तुम्हें ऐसा मिलेगा। लेकिन बाइबल यहां कहती है, परमेश्वर का वचन खुद यीशु मसीह यहां बोल रहे हैं, जो तुम्हारे मुंह के अंदर जाता है वह तुम्हें अशुद्ध नहीं करता। हालेलुया। क्या नहीं करता? अशुद्ध नहीं करता। क्यों अशुद्ध नहीं करता? क्योंकि जो हम खाते हैं वो संडास में निकल जाता है। हालेलुया। लेकिन आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तब चेलों ने आकर उससे कहा कि क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? तो उसमें 13 में कहता है कि उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। और 14 में कहते उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। हालेलुया। ये बात समझे नहीं। और यीशु मसीह के चेले कहा कि क्या जो तुमने कहा है, यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम उससे कि इन्होंने ठोकर खाई, शास्त्रियों ने ठोकर खाई, तो यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम नहीं समझते कि अंधा ये अंधक मार्गदर्शक है, अंधा अंधे को जो है मार्ग नहीं दिखा सकता। हालेलुया। अब एग्जाम्पल हम ये सोचते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रीचर हैं, बहुत सारे ऐसे बाबे हैं जो अपने आप को एक मार्गदर्शक कह के जो है प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। एग्जाम्पल पीछे अभी वीडियो आई थी 5-7 दिन की बात है, जो महाकुंभ के अंदर बहुत सारे हजारों लोग मर गए, लेकिन एक आचार्य कह रहे हैं, एक बाबा कह रहे हैं कि वो तो मरे नहीं है, उनको तो स्वर्गलोक प्राप्त हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। तो वहां परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अंधे मार्गदर्शक है, और अंधा अंधे को जो है मार्ग दिखा नहीं सकता। ध्यान से सुने, चुप रहे। हर एक व्यक्ति जो है जिसे परमेश्वर ने बनाया है ना, जिसको परमेश्वर ने बनाया, और जो परमेश्वर कह रहा है हमें उसके पास जो है उसके साथ और उसके कहने से हमें चलना है। हालेलुया। ना कि शास्त्रियों के कहने से। यहां परमेश्वर का वचन साफ साफ हमें सिखाता है कि कभी भी अगर अंधा अंधे को लेकर चलेगा तो कहीं गड्ढे में गिर जाएगा। हालेलुया। अंधा जो है अगर अंधे को लेकर चलेगा तो वो गड्ढे में गिर जाएगा। इसीलिए यहां परमेश्वर का वचन में सिखाता है कि यह सुनकर पतरस ने उससे कहा कि यह दृष्टांत हमें समझा। उसने कहा कि क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो मनुष्य के मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, परंतु जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। अब यीशु मसीह यहां बता रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो कहते हैं खाने से हम अशुद्ध होते हैं। खाने से बाइबल में लिखा है कि कोई भी अशुद्ध नहीं होता। शास्त्री लोग जो है वो हमारे पूर्वज, वो कहते हैं कि हमारे पूर्वजों की तरह चले, वो हमारे पूर्वजों की बात नहीं मानते, हाथ धोकर जो है खाना नहीं खाते। यहां यीशु मसीह उनको दृष्टांत में बता रहे हैं कि हाथ धोने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हम खाते हैं वो हमारे पेट में गिरता है और संडास के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। और इसीलिए परमेश्वर बताना चाहता है कि तुम दिखावे के लिए ऐसा काम ना करो। क्या करो? दिखावे के लिए ऐसा काम ना करो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हें करना। हालेलुया। हालेलुया। यहां परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि बहुत सारे जो लोग हैं कहते हैं कि हम जो है किसी के हाथ लगाया अशुद्ध हो गए, किसी के साथ चले गए अशुद्ध व्यक्ति के साथ अशुद्ध हो गए, या किसी को बुरा बुरा कहने से अशुद्ध हो गए।
परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें खाने से अशुद्ध नहीं होते, हम बोलने से अशुद्ध होते। जो हमारे मन से निकलता है, जो हमारे अंदर से निकलता है, वो क्या निकलता है? हमारे मुख से किसी को श्राप देना, किसी को गाली देना, किसी को झगड़ा किसी से झगड़ा करना, किसी को बुरा बुरा बोलना, किसी से बुरा बर्ताव करना। हम अपने बच्चों को गाली देते हैं, अपने बच्चों को श्राप देते हैं, तू अच्छा नहीं बन पाता, तू बिगड़ जाएगा, जिससे जैसे तुझसे उम्मीद थी वैसे तूने नहीं किया, तू क्या आगे का करके क्या करेगा। ये जो बातें हैं ये अंदर से, मन से निकलती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हम बोलते हैं वो हमें अशुद्ध करता है। हालेलुया। अब वो क्या चीज है आगे हम बताते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि 19वें आयत में कहता है कि क्योंकि बुरे विचार हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। क्योंकि ये जो विचार हैं, हत्या करना, परस्त्रीगमन करना, व्यभिचार करना, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती हैं। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। यानी वो जो व्यक्ति हैं वो ऐसा दिखावा करते हैं कि हम बहुत बड़े शास्त्री हैं, हम बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, बड़े बड़े चोले पहनते हैं, हम साफ सुथरे रहते हैं, हम जैसा बाहर से हैं वह हम वैसे ही अंदर से हैं। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर दिखावे को पसंद नहीं करता, परमेश्वर दिखावे को नहीं पसंद करता। हालेलुया। इसीलिए हमें हाथ धोने से कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब हम मन से निकालते हैं, अंदर से निकालते हैं, परमेश्वर उसे पसंद नहीं करता। जो मन से निकलता है, अंदर से निकलता है। मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं विचार करूंगा, मैं किसी को गाली दूंगा, मैं उससे बदला लूंगा, ये जो है ये अशुद्ध विचार है। परमेश्वर कहता है ये हमें करने नहीं चाहिए। ये सिखाओ, शास्त्र कहते हैं कि ये सिखाओ जो अंदर से निकलते हैं वो उनको सिखाओ कि वो मत करो, उससे तुम अशुद्ध होते हो। खाने से अशुद्ध नहीं होता। और अशुद्ध जो है, अशुद्ध हमारे मन से। अब मान लीजिए हमने सोचा कि जो है ये तो बहुत बुरा व्यक्ति है और इससे मैं अच्छा हूं, हम दिखा रहे हैं कि हम इससे अच्छे हैं, ये हमें अशुद्ध करता है। और ये अशुद्ध करता है कि हम जो है हमारा घर सबसे अच्छा है, ये गरीब हैं, ये भी बहुत हमें जो है आशीषित वचन नहीं है, ये भी बहुत बुरी बात है ना। किसी से हमें ऊंचा समझना ये भी बुरी बात है, किसी को तुच्छ जानना ये भी बहुत बुरी बात है, और किसी को जो है गाली देना ये भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि ये अशुद्ध बातें जो हैं हमारे मुख से निकलनी नहीं चाहिए। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत सारे जो लोग कहते हैं तुम तो मच्छी खाते हो, मांस खाते हो, मिट्टी खाते हो, जो है तुम पापी हो और तुमने पाप किया, तुम्हें नरक मिलेगा, तुम अशुद्ध हो, तुम्हें पास नहीं आना। परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ सिखाता है कि खाने पीने से कोई भी व्यक्ति अशुद्ध नहीं होता। अशुद्ध होता है तो तुम्हारे विचार से। अब मान लीजिए हमारे दिमाग में कोई विचार आ रहा है ना, कोई मतलब ऐसा गंदा विचार आ गया, तो उसको पैर के नीचे लेना है, उस विचार को कहना है कि तू मेरे पैर के नीचे है। वो विचार जो है मन के अंदर आता है वो हमें अशुद्ध करता है, वो हमें पाप में डालता है। अब मान लीजिए हमने गाली दे दी, वो भी पाप है। मान लीजिए हमें किसी के ऊपर जो है इल्जाम लगाना है, तू मैं सही हूं तू गलत है, वो भी गलत है ना। परमेश्वर हर एक का लेखा उससे लेगा। हमें कोई अधिकार नहीं है किसी के ऊपर लाछन लगाने का, किसी के ऊपर जो है कि हमें बुरा बोलने का। तो परमेश्वर का वचन यहां सिखाता है कि अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। जब तक मैं खुद अच्छा ना हो दूसरों को अच्छा नहीं कह सकता। पहले हमें क्या करना होगा, अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को चेंज करना होगा, अपने आप को जो है शुद्ध करना होगा, तब हम दूसरे को क्या कहते हैं, शुद्ध करते हैं। अब बहुत सारे व्यक्ति क्या कहते हैं, जब तक मैं खुद जो है अच्छा नहीं हो सकता, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे 19 के लोगों को अच्छा नहीं कह सकता। हालेलुया, हालेलुया। या बुरा नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक हम हमारे अंदर से बुराइयां नहीं निकलेगी। अब मान लीजिए पूरा देश को हम चोर बोलते हैं, पूरे देश को जो है कहते हैं कि सब लोग जो है फ्रॉड हैं, चोर हैं, ठगी करते हैं, लेकिन जब हम खुद ठगी कर रहे हैं तो दूसरों को कैसे कह सकते हैं। यानी मैं अंधा हूं और दूसरों को कहता हूं कि मैं मार्ग दिखाऊं, तो मैं दूसरे को मार्ग दिखा नहीं सकता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं खुद चोर हूं, और चोरी करने वाला खुद को यही नहीं कहेगा कि मैं चोर हूं।
हालेलुया। तो यही परमेश्वर का वचन बताता है कि जो अशुद्ध बातें हैं, वो अशुद्ध बातें परमेश्वर ने सिखाई हैं कि अशुद्ध बातें हमारे अंदर से निकलती है, मन से निकलती है, वो बाहर से नहीं आती। अब मान लीजिए आपने अशुद्ध बातें खा ली, वो हम खा नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य जो सोचता है वो व्यक्ति ही सोचता है, वो अपने बारे में सोचते हैं, मुझे ये लेना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये खाना है, मुझे ये करना है, मैं इससे अच्छा लगूंगा, मैं इससे सुंदर होना चाहिए, मैं इससे अच्छे कपड़े पहनूंगा, मेरे पास ये होना चाहिए। वो सब कुछ जो व्यर्थ बातें हैं, परमेश्वर उन्हें पसंद नहीं करता। ये सब कुछ परमेश्वर कहता है कि अशुद्ध बातें हैं। इसीलिए शास्त्री को बताता है परमेश्वर कि तुम कपटियों के समान कार्य करते हो, तुम कपटियों के समान जो है बातें करते हो, तुम अपने मन के अंदर ये बुरे विचार नहीं निकालते। अब एग्जाम्पल परमेश्वर ने बाइबल में कहा कि तुम विधवाओं के घर में लंबी लंबी प्रार्थना करते हो, तुम उसे लूटते हो, तुम उसे जो है उनको जो है लूट करके जो है उनको गरीब बनाते हो। परमेश्वर का वचन यहां कहता है कि तुम दिखावे के लिए प्रार्थना करते हो, और जो तुम्हें बुलाते हैं गरीबों के घर के अंदर तुम प्रार्थना करने नहीं जाते। परमेश्वर ऐसे लोगों से जो है घृणा करता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। इसलिए अशुद्ध बातें जो है हमारे मन से निकलती है। अब मान लीजिए हम कोई प्लान बना रहे हैं, है ना, कोई प्लान बना रहा है कि हम इससे घर से अलग हो जाएं, हम एडवर्ड से अलग हो जाएं, है ना, उसके डैडी से अलग हो जाएं। ये क्या है? जो शैतान की बातें हैं। परमेश्वर कहता है कि हम सब इकट्ठे रहें, आत्मिक रहें, पवित्र रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन साफ साफ दिखाती है अशुद्ध बातें जो है हमारे मन के अंदर आनी नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर बार बार सिखाता है अशुद्ध बातें जो हैं हमारे मन से निकलती है, हमारे दिल से निकलती है। अब जब हम कोई विचार करते हैं, कोई बात सोचते हैं, तो अगर हमारे मन में कोई भी विचार गंदा आ जाए, कोई बुरी बात आ जाए, तो वो जो है हमारे मन से ही आता है, हमारे अंदर से ही आता है, बाहर से नहीं आता। अगर कोई व्यक्ति हमें गाली दे रहा है तो हम उसकी बात को इनकार कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो बाहर से आई हुई है। हालेलुया, क्योंकि वो बाहर से आई हुई है। अगर कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ जो है युक्तियां बना रहा है या कोई बुरा कह रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? तो कोई बात नहीं, वो दे ही रहा है, ले तो नहीं रहना। लेकिन जब हम उसके बदले उसको गाली दें, तब पाप हो जाता है। तब अशुद्ध बातें जो है हमें अशुद्ध कर देती है। वो कहां से निकली? हमसे निकली। क्योंकि अगर हम पहले अशुद्ध हैं और अशुद्ध बातें हम अंदर से निकालते हैं, तो दूसरे को भी जो है अशुद्ध कर देता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि कभी भी अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। पहले हमें देखना पड़ेगा, पहले हमें सोचना पड़ेगा, पहले हमें पवित्र होना पड़ेगा, अपने विचार शुद्ध करने होंगे, अपने विचारों को जो है अच्छा करना होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम हत्या करना जो है अशुद्ध काम है, चोरी करना अशुद्ध काम है, जो है झूठी गवाही देना अशुद्ध काम है ना। ये सब जो है परमेश्वर पसंद नहीं करता। इसलिए अपने आप को जो है पवित्र करो, अशुद्ध नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है? इकट्ठे बनाया है ना। हम सब संगति में बैठे हैं, परमेश्वर ने ये घर दिया है, ये कैमरा दिया है, ट्राइपॉड दिया, सब कुछ दिया है, हम सब इकट्ठे बैठे हैं। परमेश्वर ने हमें संगति लगाने के लिए कमरा दिया ना, अच्छे तरीके से लगा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ ये सब कुछ प्रभु की दया से है। शैतान का काम क्या है? तुम्हें अलग बिठाएगा, वो उधर बिठाएगा, वो कहेगा तू अच्छा नहीं है, वो कहेगा तू बुरा है, वो कहेगा ये ठीक नहीं है। एक मन के अंदर विचार जो है, बुरे विचार जो है शैतान की ओर से होते हैं। हालेलुया। इसलिए तुम जो लोग हो वो तुम शैतान की बातों पे चलते हो, परमेश्वर की बातों पे नहीं चलते। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपने बेटे को दान दे दे और उससे भला ना चाहे। हालेलुया। परमेश्वर यहां सिखा रहा है, शास्त्र वो सिखा रहा है परमेश्वर कि जो उससे होता है, मान लीजिए परमेश्वर के लिए दान दे दिया, और अगर वो अपने माँ बाप के लिए, बूढ़े माँ बाप के लिए कोई कार्य ना करे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो अशुद्ध बातें हैं। यहाँ परमेश्वर सिखा रहे हैं, उसको यहाँ बता रहे हैं परमेश्वर कि सुनो और मेरे पास आओ ना, सुनो और समझो। उनको बुला के कहा कि जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। इसलिए हमें जो बोलना है वो सोच समझ कर बोले, दिखावे के लिए ना बोलें, बुरा ना बोलें। हमारे मुख से परमेश्वर जो है शुद्ध बातें जो है कहता है कि तुम शुद्ध बातें जो है बोलो, बुरी बातें बिल्कुल ना बोलो। हालेलुया। अपने आप को शुद्ध करना है, अपने आप को जो है ये देखना कि मैं क्या बोल रहा हूं, उसको कंट्रोल करना है।
प्रभु से माफी मांगनी है। अब जब हमारे मन में विचार आता है तो प्रभु को हम कहते हैं प्रभु माफ कर दे, और हम बुरी बातों को हम पैर के नीचे लेते हैं, क्योंकि जब तक हम सही नहीं सोचेंगे, सही नहीं बोलेंगे, तब तक हमारे लिए वो सही नहीं हो सकता। हम नेगेटिव बोलते रहे तो नेगेटिव ही हमारे लिए हो जाता है। हालेलुया। क्या हो जाता है? नेगेटिव ही हमारे लिए हो जाता है। हम देश को बचाने चले, है ना, जब तक हम खुद ना बचें तो हम देश को क्या बचाएंगे? हालेलुया। क्या हम देश को बचा लेंगे? नहीं बचा सकते, क्योंकि जब तक हम खुद ना बचे तो दूसरे को क्या बचाएंगे? हम दूसरों को बचाने चले, चलो हमने हथियार ले सब कुछ बांध लिया और हम चल दिए, है ना। रास्ते में कोई ऐसा व्यक्ति आया महाबली, उसने हमें चित कर दिया, है ना। जब तक हम खुद ना बचे दूसरे को बचा नहीं सकते। इसीलिए अपने आप को पहले अपने आप को जांचें, परखें, तब दूसरे को कहें कि ये ऐसा है। हालेलुया। अब लोगों के विचार से हम अशुद्ध नहीं होते, हम अपने विचार से अशुद्ध होते हैं। अगर हमारे विचार ही अशुद्ध हैं, बुरे हैं, बुरी सोच है, बुरी युक्ति है, बुरा देखना है, बुरा सोचना है, तो हम दूसरों को कैसे कह सकते हैं कि तू बुरा है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है पहले अपने आप को चेंज करो, शुद्ध करो, फिर दूसरों को तुम अशुद्ध कहना। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि शुद्ध और अशुद्ध बातें जो है परमेश्वर ने हमें बताई है। और शास्त्रीय कहता है कि परमेश्वर जो है कहता है कि माता पिता का आदर करो। शास्त्री कहते हैं कि जिसको दान ही दे दिया तो वो माता पिता का आदर कैसे कर सकता है? वो तो खुदा को दे दिया। लेकिन परमेश्वर कहता है खुदा ने मनुष्य को बनाया और परमेश्वर ने आज्ञा दिया अपने माता पिता का आदर करना, है ना। सेवा तो करनी ही है, लेकिन माता पिता का भी आदर करना है। अब लोग क्या कहते हैं कि जब दान दे दिया तो वो अपने माता पिता से अलग हो गया, अब उनके लिए वो सेवा नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर कहता है वो कर सकता है। दान दिया, दान करने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने माता पिता के लिए अच्छा कार्य नहीं कर सकता, कर सकता है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने लिए अपने मुख से अशुद्ध बातें नहीं निकालनी, शुद्ध बातें निकालनी है। हालेलुया। तो आज का हमारा यही वचन था। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं, और जो है आइए हम प्रार्थना